आप सबको सलाम। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। आज का वचन, क्या खुदा अब्राहम को उसी के देश में जहां उसके माँ बाप, उसके कुटुंबी, उसका सारा खानदान था, क्या खुदा उसको वहां पर ही आशीषित नहीं कर सकता था? क्योंकि आज का जो वचन हमने पढ़ा है उत्पत्ति 12 अध्याय, उसकी सबसे पहली आयत क्या है? यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। खुदा उसको अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं? और फिर क्या कह रहे हैं? उस देश में जा जहां मैं चाहता हूं। किस देश में? कनान देश में। अच्छा, वहां पर जाके क्या करेंगे? दूसरी है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे अच्छा, वहां क्यों नहीं दे सकते आशीष भाई? क्या खुदा का हाथ सिर्फ कनान में ही वो काम करता है? मैं सोच रहा था कि खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि खुदा उसको उसी के देश में, उसको उसी के लोगों के बीच में एक बड़ी जाति ना बना पाता, आशीष ना दे पाता। और जो वचन के मुताबिक हमने पढ़ा है, अब्राहम को आशीषों का मूल ना बना पाता। वो तो खुदा है, उसने तो सारी कायनात बनाई है और सारी धरती पर उसी का कंट्रोल है। तो क्यों खुदा ने अब्राहम को वहां से बाहर निकाला? आज हम इसी बात पर गौर तलब करेंगे और सारी बातें बहुत ही प्रैक्टिकली कनेक्टेड रहेंगी हम सबकी आज की लाइफ से। तो हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आज के कलाम को, क्योंकि खुदा हमें भी निकाल रहा है। हमारे लाइफ में कई ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनसे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, तो खुदा साइन देता है, खुदा बात करता है, इससे बाहर आओ। और इसी कलाम पर गौर तलब करते हुए हम उन चीजों को देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी बातें खुदा चाह रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, आज के कलाम से समझ आएंगी कि खुदा सिर्फ अब्राहम को ही नहीं बल्कि हमें भी निकाल रहा है। और ये हम पर है, अगर हम ब्लेसेड रहना चाहते हैं उसकी हजूरी को और खुदा की योजना को अपने जीवन में काम करने देना चाहते हैं, तो अब्राहम की तरह अपने उन बातों से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के कलाम को सुनेंगे और अपने जीवन के लिए उन बातों को पाएंगे जो बातें खुदा आज मुझसे और हम सबसे चाहता है कि उन बातों से बाहर आओ, जैसे अब्राहम आया, एंड बी ब्लेस्ड अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कलीसिया के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि खुदा क्यों अब्राहम को उसके देश, उसके कुटुंबियों, उसके खानदान, उसके अपने कुनबे से बाहर निकाल रहा है? सबसे पहली बात, क्योंकि खुदा उसको एक ऐसी एसोसिएशन से, एक ऐसी संगति से बाहर निकाल रहे हैं, जो एसोसिएशन, जो संगति, जो बरकत खुदा उसको देना चाहते थे, उसमें रुकावट बन सकती थी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि मैं हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं आपको। जो जहां से अब्राहम बिलोंग करता था, ऊर कंट्री, वो कंट्री को उस टाइम स्पिरिचुअल सेंस में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हम शायद सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अब्राहम के जो कुटुंबी थे वो क्या करते थे? वो मूर्ति पूजक थे, बस इतना ही जानते हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर डीप। इससे और बढ़कर क्या था? वहां पर अडल्ट्री थी, व्यभिचारिता थी, जो बहुत ही पीक पे थी, जो बहुत ही जिसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था कि ये कोई बहुत ही बड़ा पाप है। जैसे आज के मॉडर्नाइजेशन में ये चीजें हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग एज अ वेरी लाइटली, कि ये कह करके वो किया जाता है कि आजकल के टाइम में ये सब चलता है। आप समझ रहे हैं? इस लेवल पे था, इस लेवल पे था।
और खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है, इस लेवल पे था। और मैं और भी डिटेल में आपको लाना चाहता हूं। मैं एक खूबसूरत सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा ऐसी एसोसिएशन से क्यों बाहर निकालना चाहता था। क्योंकि जब कनान देश में आते हैं तो कनान देश में जब लोग बढ़े, सारी चीजें हुई, तो वहां पर क्यों नहीं, वहां पर भी तो ऐसी चीजें थी, बाद में वहां पर भी तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपने घर में एक गाय रखी हुई थी, अब वो बूढ़ा हो गया, तो एक दिन उसने क्या किया, अपनी गाय का वो रस्सा खोला और रस्सा खोल के उस गाय को कहा कि देख भाई, ऐसा है, अब मैं हो गया बूढ़ा, मैं तेरी देख रेख कर नहीं पा रहा हूं कि तेरे लिए टाइम से चारा लेकर के आऊं, तुझे टाइम से पानी पिलाऊं, तुझे नहलाऊं धुलाऊं, साफ रखूं, साफ जगह बांधूं, ये सब अब मेरे बस की नहीं, मुझसे नहीं होता। तो तू एक काम कर, मैं तेरा रस्सा खोल रहा हूं, इधर जंगल है, वहां तेरे लिए, तेरे खाने के लिए अच्छा चारा सब कुछ है, तो तू वहां पर अच्छे से अपना रह सकती है जितनी भी तेरी लाइफ है। वो रस्सा खोल देता है, गाय जाती है और दिन भर जंगल में रहती है, और शाम को उसी खूंटे पे जिस पे उसको बांधा होता है, उसी खूंटे पे क्या करती है, वो वापिस आ जाती है। फिर अगली सुबह फिर क्या होता है, वो गाय उठती है, वो जंगल में जाती है, चारा वारा सब शाम तक खा पी के फिर क्या करती है, वापस उसी खूंटे पे आ जाती है। यू नो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, खुदा अब्राहम को इसलिए वहां से बाहर निकाल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लेस करने को तो खुदा उसको वहां पर भी कर सकता था, पर यह है कि जिस खूंटे के साथ इसके बाप दादा और सारे लोग बंधे हुए हैं ना, ये फिर से वापस उसी खूंटे पे जाएगा। एंड दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल। मैं बताता हूं कैसे। हमने यहां पर पढ़ा 12 अध्याय में कि जब अब्राहम ने अपने कुटुंबियों को, अपने खानदान को छोड़ा, तो वो कितने साल का था, 75 साल का। जो ब्लेसिंग का प्रॉमिस खुदा ने किया वो कितने साल बाद पूरा हुआ, 25 साल बाद। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी संगत जो मूर्ति पूजक है, ऐसी संगत जो व्यभिचारिता में फंसी हुई है, ऐसी संगत जिसकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं थी, वो उसको 25 साल एक ऐसे खुदा के साथ जुड़े रहने देती विश्वास में, जिस खुदा ने 25 साल बाद आशीष दी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको बने रहने देते खुदा में? ऐसे नहीं होता है, हम पे असर होता है। मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ये बात है 1990 या 92 के करीब, 1990 या 92 की बात है। मेरे पापा जब भी पासबान बन गए, तो मेरे पापा पासबान बन गए, और हमारे गांव में ना, हमारे रोड पे जितना हमारा ये एरिया है, पूरा चर्च का कंपाउंड, ये सारा इतनी जगह थी, और उस टाइम इतनी जगह तकरीबन मेन रोड पे सिर्फ 30,000 की मिल रही थी उस टाइम। मेरे पापा ने दादा से कहा कि मैं ये जगह लेना चाह रहा हूं, तो ले लें। तो मेरे दादा ने पापा को कहा, तेरे 3 बेटे हैं, राइट, तुझे जो उधर दे रखा है पूरी जगह, वो तेरे तीनों बच्चों के साथ साथ तेरे लिए भी पूरी सफिशिएंट है, तो क्यों पंगे में पड़ रहा है, नहीं लेनी। आज उसी जगह की कीमत पता कितनी है, 25-30 लाख। और एक दिन हम ऐसे ही बैठे तो पापा रिग्रेट कर रहे थे कि यार अमाउंट भी बहुत बड़ी नहीं थी, और उस टाइम ठीक होल्ड था मेरा, और 30,000 भले उस टाइम बड़ी रकम थी, पर आई कैन मैनेज, मैं वो कर सकता था और हम वो ले सकते थे। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अब्राहम अगर अपने ही देश में रहता, तो उसके बाप या उसके अपने उसे बोलते, किस खुदा के पीछे लगा हुआ है, उनको देख जो हमारे ही हैं, वो बढ़ रहे हैं, तू वहीं का वहीं है, क्योंकि तूने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? असर होता है, और खुदा ऐसी संगति के असर से पहले बाहर निकालता है, ऐसी संगति के असर से। आप क्या सोचते हो कि मैं सुबह उठ के दुआ करता हूं या करती हूं, मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, तो आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो चाहे कितने भी पापी, कितने भी बुरे विचारों के ना क्यों नहीं है, मुझ पे तो क्या ही असर आएगा।
आप क्या सोचते हो कि उनका कोई असर नहीं आता है आप पर? खुदा की आज यही बुलाहट है। अब्राहम को खुदा वहां पर ब्लेस कर सकता था, पर देयर माइट बी हाईली चांसेस कि वो फिर उन्हीं बातों में वहां पर फंस सकता था। आप देखिए ना, अब्राहम की बाद में पूरी लाइफ को देखिए, जब वो कनान देश में आया, कोई मूर्ति पूजा या ऐसा कोई भी चीज उसने अपने जीवन में नहीं करी, क्योंकि उस संगत से वो बाहर आ गया था, उस एसोसिएशन से वो उसको बाहर ले आया गया था। नहीं तो 25 साल के लंबे इंतजार में उसको तो लपेट लेते उसके अपने सारे कि छोड़ किसके आज भी होता है। आज जो नए नए क्रिश्चियंस आते हैं ना, जो नए नए मतलब कि जो नए नए मसीह को फॉलो करते हैं, जब कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद कोई मुसीबत परेशानी आती है, तो उन्हीं के जिनकी संगत में पहले थे वो उनको टॉन्ट करते हैं कि तुमने अगर ऐसे नहीं किया होता तो ये तुम्हारे साथ ऐसे। आप समय अब शायद पूरा कंप्लीटली अच्छे समय क्यों खुदा ने अब्राहम को वहां से बाहर निकाला, क्यों? अब समझ में आ रहा है कि क्यों खुदा चाहता है कि हम अन्य जातियों में शादी के संबंध भी क्यों ना बनाए। कैन यू, अब समझ में आ रहा है? क्योंकि असर आता है, वो आता है, असर आता है, बाहर निकालता है खुदा। अब वो हम पर है, हम निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना, दैट्स अप टू अस, दैट्स अप टू अस। और मैं देख रहा था और भी बहुत सी सारी चीजें, जब मैं देख रहा, आपको पता है जो लेसन सीखने वाला है यहाँ पर, अगर अगर उड़ाऊ पुत्र जो सूरों की संगत में फंस गया था, जो सूरों के साथ उनकी फलियां खा रहा था, अगर वो ये डिसीजन नहीं लेता कि मैं यहां से उठूंगा, अगर वो ये फैसला नहीं लेता, तो जो इज्जत उसको उसके बाप से मिली, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेसन क्या है? जो खुदा की आवाज आज मेरे और आपके लिए ना, उठो। अगर हम किसी ऐसी संगत में हैं जो हमें खुदा से दूर कर रही है, देन उठो। और उठोगे ना तो खुदा ऐसा नहीं है कि वो आपको ऑनर नहीं करेगा। उड़ाऊ पुत्र देख, मैंने इसलिए एग्जांपल दी उसकी, वो उठा, अपने बाप के पास गया, और वचन में हम पढ़ते हैं कि बाप क्या कैसे इंतजार कर रहा था, वो बाहर ही खड़ा था। वो ये नहीं था कि अंदर बैठा रो रहा था या आराम कर रहा था, वो बाहर ही बैठा था। एंड यू नो, जब उसने अपने बेटे को देखा तो वो भागा, अपने बच्चे को अपने गले लगाया, उसको नहलाया धुलाया, साफ किया, अंगूठी पहनाई, अच्छी पोशाक। यू नो, गॉड ब्लेस अस इन सच अ वे। वो चाहता है कि हम उस चीज से क्या करें, जैसे अब्राहम को बाहर निकाला है, यू नो, द सेम कॉलिंग, सेम खुदा की बुलाहट आज मेरे और आपके लिए। वो चाह रहा है कि ऐसी संगत से, जो संगत तुम्हें मुझसे पीछे खींच रही है, उससे क्या करो, बाहर आओ। खुदा को पता था कि इसके कुटुंबी, इसका खानदान क्या कर सकता है, मेरे इस बंदे को मुझसे दूर खींच सकता है, तो खुदा ने पहले उसको वहां से ही बाहर निकाला, खुदा ने उसको वहां से बाहर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। खुदा, मैं दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 12:2, वहां लिखा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तू आशीष का मूल होगा। यू विल बी सच अ सोर्स कि तुझसे किसी को टॉफी चाहिए, तू वहां से टॉफी मिलेगी, तुझसे किसी को पानी चाहिए, वहां से पानी मिलेगा, तुझसे किसी को आटा चाहिए, वहां से। यू विल बी अ सच सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। खुदा उसे आशीषों का वो क्या बनाना चाहता था, मूल, स्रोत, सोर्स। यू विल बी द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और सवाल फिर वहीं पर है, सोर्स ही बनाना था तो वही बना सकता था ना, पर क्यों वहां से बाहर निकाला?
जो मैंने पहली बात बताई है, क्यों वहां से बाहर निकाला, जो मैं दूसरी बात अभी बताने जा रहा हूं। मैंने शायद आपको याद हो, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि दो पड़ोसी थे, वो कॉलोनी में बस दो ही रहते थे। एक के घर में अच्छा बगीचा था, फल था, फूल था, एक के घर में कुछ नहीं था, वो उससे जलता था। उसने अपना कचरा उसके घर फेंक दिया और उसने उस कचरे को कचरे की जगह डाल के उस बाल्टी को धो के उसमें फल भरे, फूल भरे और वो उसके घर दे गया। तो जिसने कचरा फेंका था उसने पूछा कि भाई मैंने तो कचरा किया था और आपने तो फल फूल दिए। तो आपको याद है ना वो स्टेटमेंट, उसने क्या कहा था, जिसके पास जो है वो वही देगा। खुदा ने अब्राहम को उस कचरे से बाहर निकालना जरूरी था। अब्राहम, आप ना, जब हम कचरे के ढेर के आसपास हो ना, ये इधर है नाला वाला, भले कितना भी महंगा परफ्यूम लगा के वहां खड़े हो जाएं, तो क्या होगा, कचरे की बदबू से दबा देगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खुदा ने अब्राहम को इसलिए वहां से बाहर निकाला, अरे मैं इसे आशीषों का स्रोत बनाना चाहता हूं, पर वहां पर ये बातें काम नहीं कर पाएंगी। तो इससे पहले उसको क्या करने पड़ेगा, वहां से खुदा आपको बुला रहा है, बाहर आओ। मैं आपको आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके चर्च के लिए क्या बनाना चाह रहा है खुदा? हम सबको आशीषों का मूल। और खुदा की वो क्या बोला, वो कैसे बनाएगा? वो उन आशीषों से हमें भरता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास जो है वो वही देगा। और खुदा ने अपने उस बंदे को भरा भी। आपको पता है, जब फिरौन ने अब्राहम की पत्नी को ले लिया, अब अब्राहम की पत्नी को ले लिया तो क्या हुआ? उसके बाद फिरौन पर परेशानियां आनी शुरू हो गई। और जब उसे पता चला कि ये तो इसकी पत्नी है, इसने तो झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, उसे वापस किया, तो फिरौन ने कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोला मैं डर गया था। एंड देन व्हाट हैपेंड? जब उसने बाइज्जत उसकी पत्नी को, अब्राहम की पत्नी को, उसे वापस किया, अब्राहम के माध्यम से खुदा ने उसको भी ब्लेस किया। जो परेशानियां आई थी वो सारी परेशानियां क्या हुई? आप समझ रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, हम मसीह लोग ना अपनी मसीहियत वैल्यू को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं खुदा ने हमें इतनी बरकत दी है ना, कि हम सच में अगर नेकनामी के साथ खुदा में चल रहे हैं ना, तो अगर हम किसी ऐसे बंदे के घर चले गए हैं कि वहां कोई ज़रूरत ऐसी है, आपके जाने से उस घर में आशीषें रिलीज हो जाती हैं। उस घर में खुदा की महिमा के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। खुदा हमें ऐसे आशीषों का स्रोत बनाना चाहता है। पर वो कैसे? पहले वो हमें उन आशीषों से भरना चाहता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आज आप मैं कभी भी वो नहीं करता हूं। जब से आया हूं, आपने देखा होगा एक बात, मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं हर चर्च के लिए दुआ करता हूं, चाहे वो कैथलिक है, चाहे वो पेंटिकॉस्टल है, चाहे वो CNI है, चाहे साल्वेशन है, कोई भी। हमें खुदा ने जिस प्यार से भरा है ना, वो प्यार बाहर आना चाहिए। और मैं वचन के थ्रू आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं देखा है, ये नहीं सोचा कि यार हमें तो क्या ही लेना देना यार बटाला डिस्ट्रिक्ट के चर्चेस से, वहाँ हमें क्या ही लेना देना पंजाब से। हम अपने को देखें, उनको को देखें। जब खुदा ने हमें आशीषों का स्रोत बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है ताकि जहां पर जरूरत है हम वहां पर खुदा के प्यार को बांट सके, खुदा की मोहब्बत को बयां कर सके। तो खुदा आपको बहुत आशीषित करे, खुदा आपको बहुत आशीषित करे, क्योंकि जो खुदा ने आपको दिया है, आप उसमें से खुदा की महिमा के लिए बो रहे हैं।
और यहां पर जो सीखने के लिए दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि आप अपने आप को उसके कलाम की जिंदा बातों से भरते रहो, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही बाहर आएगा। और खुदा की बातें आशीष लाती हैं, खुदा की बातें बरकत लाती हैं, खुदा की बातें एक दूसरे के लिए मेल मिलाप की होती हैं, खुदा की बातें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बढ़ोतरी करने के लिए होती है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए होती है। और यही चीज खुदा अपने दास, अपने बंदे अब्राहम को बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसको वहां से क्या करा, बाहर निकाला कि मैं जब तक वहां पर रहेगा मैं इसको उन चीजों से नहीं भर सकता जिन चीजों से ये दूसरों के लिए आशीषों का मूल बने। तो खुदा की आज ये बुलाहट हमारे सबके साथ भी है। तीसरी और आखिरी बात, खुदा अब्राहम को वहां से बाहर क्यों निकालना चाहता था? क्योंकि खुदा अब्राहम को नफरत जोन से बाहर निकालना चाहता था। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज इबादत की शुरुआत में एक वचन पढ़ा गया, किस किस को याद है? खुदा ने अय्यूब को बहुत बरकत दी, पहले से दुगनी। कब दी? जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ करी। कौन से दोस्त? राइट, वो दोस्त जिन्होंने इतने ताने दिए उसको, जिन्होंने इतने टॉन्ट करे उसको। अच्छा, कोई दूसरा टॉन्ट करे ना तो इतना दुख नहीं होता। समझ रहे? हाँ, पत्नी ने भी समझ रहे आप, मतलब कोई और बोले ना इतना दुख नहीं होता है। जिनके साथ दिल मिले हो ना, जो दोस्त हो, जो जिनको अपना कहा हो, जिनके साथ यार थाली सांझी करी हो, जब वो करते हैं ना तो बहुत दुख होता है और फिर दिल में नफरत भी आ जाती है। और मैंने, शायद आप जानते हैं नहीं जानते, आपको पता है अब्राहम इस दुख में, इस पीड़ा में कितने साल रहा था? मैंने बताया था 40 साल। थैंक यू। कैन यू इमेजिन कि वो 40 साल ताने सुनता रहा? तो उसका दिल में कितनी नफरत होगी। खुदा ने क्या कहा? पहले उनके लिए दुआ कर। और अब्राहम को भी खुदा उस नफरत जोन से बाहर निकालना चाहता। कौन सी नफरत जोन? ये वो लोगों के बीच में रह रहा था जिनको खुदा की इबादत और खुदा के नेक रास्ते अच्छे नहीं लगते थे। खुदा अब्राहम को उस नफरत जोन से बाहर निकाल रहा था। अय्यूब को, अपने बंदे को खुदा ने कब ब्लेस किया? जब वो उसे भी नफरत जोन से बाहर निकाला। इनके लिए दुआ कर पहले, और उसने दुआ करी। और वचन में साफ साफ ये लिखा है, इसलिए मैंने पढ़ा था इबादत की शुरुआत में, वचन में साफ साफ लिखा है जब उसने दुआ करी तो खुदा ने अपने बंदे अय्यूब को क्या करा? बरकत दी। पहले से भी क्या करा? तो आज नफरत लेकर के अगर हम किसी के लिए भी बैठे हैं ना अपने जहन में, ये हमने तो इन रिश्तेदारों के लिए इतना किया, इनकी बारी आई, अरे छोड़ो यार, वो 200-400-500 नहीं भी करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़, अच्छा कर भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो खुदा ने आपको देना है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए शायद खुदा के कलाम में बात लिखी है कि इंसानों पे नहीं, खुदा पे भरोसा रखो, उससे मांगो, क्योंकि वो दे के आपको ना ये कहने नहीं आएगा कि मैंने तुझे दिया, तू क्या करता फिर रहे, वो नहीं कहेगा। आज भी अगर यहां पर बैठे हैं ना, खुदा की बुलाहट है, अगर किसी के भी प्रति कोई भी नफरत की, वैर की भावना, छोड़ो छोड़ो। अरे दिलों की नसें तो वैसे ही चिकनाहट से बंद होती जा रही हैं, नफरत छोड़ो। छोड़िए नफरत। मैं बस यहां पर एक ही बात कहूंगा कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी है ना, खुदा को लड़ने दो अपने लिए, खुद मत लड़ो। वो भी कहानी याद होगी, खुदा इसने मुझे अपना जोर दिखाया, तू
लेट खुदा को लड़ने दो आपकी लड़ाई। और पंजाबी में एक बात हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ना, और पंजाबी में कहता है कि खुदा ना मारे बंदे के मारे बंदा नहीं मरता। अगर खुदा नहीं मार दिया ना तो फिर कोई छुड़ा, बंदे कोशिश करते रहे, नहीं मरता जब तक खुदा साथ है। तो खुदा में बने रहें, क्योंकि दिलों में नफरत और दिमाग में नफरत लेके हम खुदा में आशीषों के स्रोत बन नहीं सकते। खुदा ने इसलिए अब्राहम को वहां से बाहर निकाला। आपको पता है आज हम खुदा की मेज के पास आएंगे, उसकी मेज ये बयान करती है कि उसने हमारे पापी होने के बावजूद भी हमसे नफरत नहीं की। उसकी मेज के पास दिलों में नफरत लेके मत आना प्लीज। है भी तो जो खुदा की ये जिंदा बातें आ रही हैं ना, अपने दिलों को हलीम करो, माफ कर दो उसमें। मैं यीशु मसीह के नाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप यहां से आज खाली वापस नहीं जाएंगे। द मोमेंट दिलों से नफरत बाहर जाएगी, यीशु मसीह आएगा, और जिस जिंदगी में यीशु मसीह आता है ना, वो जिंदगी हरी हो जाती है, वो जिंदगी फिर वैसी नहीं रहती। वो जिंदगी अब्राहम की मानंद बनती है, जो अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का बारिश बनती है। तो लेट अस कि हम भी ऐसे, क्योंकि जो हमने अफिसियों का खत पढ़ा है वहां पर यही तो बात हमने पढ़ी है। क्या है वहां पर? उसका शीर्षक ही है कि मसीह में हम एक हैं। और जब आप 13 और 14 पढ़ोगे वहां पर साफ ही लिया कि यीशु मसीह आया और उसने वो दीवार, उस दीवार को हटाया जिस जो दीवार हमारे बीच में किस उसकी बनी हुई थी, वो दीवार जिसने हमें दूरियां बना रखी थी। यीशु मसीह आया, उसने वो दीवार ही हटाई है और उस दूरियों को खत्म किया है, ताकि हम सब उसकी महिमा में मिलके उसके साथ रह सके, प्यार के साथ उसकी खिदमत में आगे बढ़ सके। खुदा बाहर निकाल रहा है आज, इसलिए मैंने कहा कि हम उसकी मेज के पास आएंगे पर दिलों में नफरत लेके, माफ करके, अरे क्या ठीक है किया रहे, मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा, मेरा खुदा मेरे लिए बोलेगा। उसे माफ करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना। आप सेम नहीं जाओगे आज खुदा के घर से, वो आपको ब्लेस करेगा। एंड लेट मी कंक्लूड, मैं खुदा के कलाम को कंक्लूड करूंगा इस बात से, जो मरकुस की अंजील में हमने पढ़ा है 10वां अध्याय। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों को बाहर निकाला। पतरस क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था, राइट? और यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? इसको छोड़ और मेरे पीछे हो जा। ठीक है। मत्ती जो था वो क्या कर रहा था? चुंगी पे बैठा हुआ था चुंगी लेने के लिए, और मत्ती ने उस चीज को क्या करा? वही छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे। अच्छा, हम किसे देख रहे हैं फिर आज? आज बुलाहट है खुदा की कि दिलों की नफरतों को छोड़ो, ऐसी संगत को छोड़ो, उसकी बुलाहट है आज हमारे लिए। ठीक है। ऐसी बातों को छोड़ो जो हमें खुदा से मतलब पीछे खींचती है। और खुदा क्या चाह रहा है? खुदा ये थोड़ी चाह रहा है कि इंडिया ही छोड़ के वहां चले जाओ इजराइल में, नहीं, यहीं रहना है। बस वो ये चाह रहा है, ऐसी बातों को छोड़ो, ऐसी बातों को छोड़ो। और खुदा जो अंजील में हमने 29 वर्ष में हमने पढ़ा है, मरकुस 10 उसके 29 में, यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और मुझसे बरकत ना पाई हो? आप समझ रहे हैं? आज आओ उसकी बुलाहट को कबूल करो, और जो उसकी बुलाहट है ना उसके मुताबिक आइए। हम भी उन बातों को छोड़ें, वो बातें जो हमें हमारे खुदा से दूर करती, वो संगति, वो नफरत की भावनाएं, वो बातें जो हमें आशीष का मूल बनने से रोकती हैं, उन बातों को आओ छोड़ के अब्राहम की मानिंद हम उसके देश में, उसका देश मतलब उसके वचन में, उसकी बातों में आगे बढ़े। और लास्ट में मैं ज़बूर 95 उसकी 7वीं आयत को कोट करूंगा। वहां पर पता क्या लिखा? वहां पर लिखा है
काश कि आज तुम मेरी बात को सुनते, काश कि तुम आज मेरी आवाज को सुनते, मेरी बात को सुनते। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीषित करें। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आसमानी बाप, आपकी जिंदा तरीन बातों के लिए। प्रभु जी, हम जान पाए कि जरूरी था अब्राहम के लिए उस देश से बाहर निकलना, ताकि आपकी योजना के मुताबिक वो प्रभु जी आगे बढ़ सके। आपकी योजना थी उसको आशीषों का स्रोत बनाने की। प्रभु जी, आज ये बातें हमारे लिए हैं बाप आसमानी। आज आप हमें भी चाहते हैं कि हम उन तमाम संगतियों से बाहर निकलें, हम उन तमाम बातों से बाहर निकले, हम उस तमाम नफरत जोन से बाहर निकलें। पिता परमेश्वर जी, ये सब बातें जो हमें आपसे दूर करती हैं प्रभु, और आपके उस देश में, उस देश मतलब उस उन बातों में, वचन की उन बातों में आगे बढ़े जो हमें आप में आशीषों का मूल बनाती है। हम अपने आप नहीं चल सकते बाप, हम तो कमजोर हैं, हम सामर्थी हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हमें यीशु मसीह के नाम में वचन की इन बरकतों से मामूर करना और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।